जम्मू से श्रीनगर घाटी को हर मौसम से जोड़ने वाली यह रेल परियोजना 27,949 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही है। सक्रियता वाले इस हिमालयी क्षेत्र में रेल लाइन का निर्माण करना एक चुनौती रही है। भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल अंजी पुल हो रहा है तैयार। इस पुल के मेहराब को तैयार कर लिया गया है और इसके डेक को बनाने की प्रक्रिया हाल ही में शुरू की गई है। कटरा बनिहाल के बीच 111 किमी के बीच के खंड का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। आपको बता दें कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना की 272 किलोमीटर लंबाई में से 161 किलोमीटर पहले से ही चालू हो चुकी है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना रूट को बहुत जल्द से जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। USBRL प्रोजेक्ट कटरा बनिहाल खंड निचले हिमालय के पहाड़ी इलाकों से जाता है, जिसमें कई बड़े पुल विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन है। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का आर्क कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं इस रेल लाइन से जुड़ा हुआ एक अहम पुल अंजी पुल का निर्माण कार्य भी तेजी के साथ पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। यह अंजी पुल एक विषम केबल स्टे ब्रिज है, जिसका कार्य तेजी से किया जा रहा है। USBRL परियोजना 272 किमी लंबी होने वाली है, जो 73 गाँव में 1,47,000 लोगों को जोड़ने वाली पहुंच सड़कों पर बनाई गई हैं, जिनमें से 29 गांवों को जोड़ने वाली 161 किमी पहले से ही शुरू की जा चुकी है। कश्मीर घाटी को कन्याकुमारी तक रेल लाइन से जोड़ने वाले इस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक नेशनल प्रोजेक्ट के अंतर्गत 13 बड़े और 11 छोटे ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के आर्क का कार्य पूरा करने के बाद अंजी पुल पर एक विषम केबल स्टे ब्रिज का कार्य पूरा करने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसमें कई बड़े पुल और बहुत लंबी सुरंगें हैं, जो विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन है। गौरतलब है कि सुरंग की लाइन और लेयर को ब्रेक थ्रू में सटीक रूप से प्राप्त किया जाता है और रेलवे इसे समय सीमा तक पूरा करने के लिए पूरी क्षमता से काम कर रहा है। रेल मंत्रालय ने यह भी कहा है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना आजादी के बाद भारत की सबसे महत्वाकांक्षी रेलवे परियोजना है। घाटी के रेल नेटवर्क से जुड़ने से आम लोगों को तो सुविधा मिलेगी ही, साथ ही कश्मीर के व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की एक खूबसूरती यह भी है कि टनल T80 जो कि 11.2 किलोमीटर लंबाई के साथ वर्तमान में भारत में सबसे लंबी रेल टनल है। यह विशाल पीर पंजाल हिमालयी रेंज से गुजरती है, जो जम्मू कश्मीर में बनिहाल और कांजीगुड़ शहरों को जोड़ती है। कटरा बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर लंबे चौथे और अंतिम चरण का कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस लाइन पर 97 किलोमीटर मार्ग सुरंगों वाला है। कटरा बनिहाल खंड निचले हिमालय के पहाड़ी इलाकों से होकर गुजर रहा है, जिसमें भूविज्ञान एक बड़ी चुनौती है। इसमें कई बड़े पुल और बहुत लंबी सुरंगें हैं। एस्केप टनल को 375 मीटर के अंतराल पर क्रॉस पैसेज से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर नजर डाली जाए तो बनिहाल से बारामूला के 3 सेक्शन पहले ही तैयार हो चुके हैं और सेवा प्रदान कर रहे हैं। इस रेल सेक्शन पर 7 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित हैं। समतल भूमि की उपलब्धता न होने के कारण कुछ रेलवे स्टेशन सुरंगों अथवा पुलों पर स्थित है। इस क्षेत्र में रेलवे के निर्माण साइट पर पहुंचने के लिए सड़कों का भी बड़े स्तर पर निर्माण किया गया है। इसके लिए रेलवे की ओर से कुल 205 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग भी तैयार किया गया है, जिससे कि रेलवे प्रोजेक्ट की सामग्री को साइट तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सुचारू की जा सके। इस रेल रूट पर कई बड़े पुल और सुरंगें बन रही हैं। इस रूट पर अधिकांश रेलवे ट्रैक टनलों या पुलों पर बिछाया गया है। भूविज्ञान और गहरी घाटियों से भरी व्यापक नदियों के कारण सबसे कठिन एवं चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। यह रेल मार्ग पूरी तरह से विद्युतीकरण होगा, जिससे इस पर परिचालन का लागत कम होगी और यह पर्यावरण अनुकूल होगा। USBRL प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 3 प्रमुख एजेंसियां, जिनमें नार्दर्न रेलवे के अलावा इरफान और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL प्रमुख रूप से शामिल है। यह रेलवे लाइनों के निर्माण में अपने व्यापक अनुभव के साथ इस परियोजना को पूरा करने का काम कर रही है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अग्रणी भारतीय संस्थान जैसे IIT रुड़की, IIT दिल्ली, DRDO और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण योजना कार्यान्वयन में विशेषज्ञता प्रदान कर रहे हैं। टनलिंग मशीनरीज किरणों के कई सेट आयात किए गए हैं। बताया जाता है कि 27 मुख्य सुरंगों में से 4 सुरंगों की लंबाई 9 किलोमीटर से ज्यादा है और अन्य 4 सुरंगें 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस रेल रूट पर 27 मुख्य सुरंगें हैं, जिनकी कुल लंबाई 97.64 किमी है।
इन सभी टनलिंग का काम भी तेजी से किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मेन टनलिंग 88.5 किलोमीटर और 66.5 किलोमीटर, निकास टनल का 60 किमी का कार्य पूरा किया जा चुका है। इस परियोजना की योजना और निर्माण के लिए दुनिया की सबसे उन्नत और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रेल सेक्शन पर चिनाब ब्रिज और अंजी पुल जैसे प्रतिष्ठित पुल मौजूद हैं। चिनाब नदी की घाटियों पर बने ये पुल निर्माण की दृष्टि से बेहद खूबसूरत है। चिनाब पुल एक मेहराबदार ढांचे वाला पुल है जो कि नदी की तलहटी से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है। कटरा से बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग के रास्ते में हिमालय पर्वत की प्रमुख श्रृंखला मौजूद है। इस वजह से यहाँ का ज्यादातर रास्ता सुरंग के जरिए ही पूरा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल के अंतर्गत के सुरंगों का निर्माण भी किया जा रहा है। इस परियोजना में बनाई जाने वाली सुरंगें नवीनतम न्यू ऑस्ट्रियन सुरंग पद्धति से बनाई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इस रेल रूट पर कुल 13 बड़े ब्रिज हैं और 11 छोटे ब्रिज बनाने का काम पूरा किया जा चुका है। यानी अब तक इस रेल रूट पर कुल छोटे बड़े 24 ब्रिज का निर्माण पूरा किया जा चुका है। दूसरी ओर अंजी पुल भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल है। इस पुल में 195 मीटर का एक खंभा होगा जिसमें 37 से 42 केबल तारें होंगी। खंभे के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL कटरा बनिहाल 111 किमी खंड पर चल रहे विभिन्न कार्यों का जायजा लिया, कार्यों का निरीक्षण किया और निर्माण एजेंसी को कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। 3159 मीटर की शेष 260 मीटर की खुदाई का कार्य जल्द पूरा करने को कहा। परियोजना के अधिकारियों ने कहा कि 1 महीने में 3 सेगमेंट अर्थात 30 मीटर का कार्य किया जाएगा। परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि बचा हुआ कार्य बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा और T14 और BLT कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर रेलवे के अनुभवी इंजीनियरों की टीम मेसर्स इरकान और कार्यकारी एजेंसियों मेसर्स HCC और मेसर्स एफकांस ने सफलतापूर्वक सभी चुनौतियों का सामना किया और इस सफलता को हासिल करने में संभव बनाया। सीईओ ने मुख्य पुल संख्या 39 का भी निरीक्षण किया। इस पुल का सबसे ऊंचे पियर P5 की ऊंचाई 105 मीटर है और रियासी यार्ड इस पुल के ऊपर स्थित होगा और इसमें 2 लाइनें और 2 प्लेटफॉर्म भी होंगे। तो दोस्तों, इस परियोजना को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।